अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव, जिसको ही सारी दुनिया ईश्वर, अल्लाह, गॉड, हे प्रभु कह कर के याद करती है, बुलाती है, वही निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा अपने बच्चों को या अपने बच्चों के कल्याणार्थ ईश्वरीय ज्ञान देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा। और इसीलिए कहा भी जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना की जाती है मनुष्य सृष्टि की। तो यह जो ज्ञान देने का कार्य है, जिसको ही ईश्वर के दिव्य कर्तव्य कहा जाता है ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम कहते हैं। तो जरूर परमपिता परमात्मा जो है, वो जो अपने ऊंचे कर्तव्य करते हैं, वो उनके कर्तव्य करने की रीत भी सारी जग से न्यारी है। देखा जाए तो ईश्वर ज्ञान का सागर है, उनके पास ज्ञान के अमर्याद खजाने है, अविनाशी ज्ञान रत्न उनके पास है, वो हर गुणों के सागर है, रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान परमपिता परमात्मा शिव है। सभी आत्माओं के वो पिता है। भले कोई कहेगा, मालिक कहेगा, दोस्त कहेगा, लेकिन वो हम सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता है। साथ साथ परमपिता परमात्मा शिव के लिए यह भी गाया जाता है कि तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अर्थात सारे संबंध, मनुष्य सृष्टि में जितने भी संबंध है, रिश्ते नाते हैं, वह सारे रिश्ते नाते, सारे संबंध एक उस निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता या परमात्मा शिव से निभाए जा सकते हैं। सारे संबंधों का अनुभव उस बिंदु रूप परमात्मा से किया जा सकता है। और वो कराते भी है। सारे संबंधों का अनुभव ज्ञान सागर परमात्मा सभी बच्चों से कराते भी है। तो यह जब ज्ञान की बात जब होती है, ज्ञान देने की बात होती है, आध्यात्मिकता की बात होती है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत महीन बातें होगी, बहुत गुह्य बातें होगी। भले रहस्य भरी बातें हैं, गुह्य बातें हैं, लेकिन परमात्मा वह जादूगर है जो गुह्य बातों को, ज्ञान के रहस्यों को, मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अपने बच्चों के सामने ऐसे रखते हैं कि बिल्कुल आसान करके रखते हैं। सिंपल तरीके से वो हम सभी बच्चों को समझाते हैं। देखो, हम सभी जानते हैं, कभी वो सोनार बन के आत्मा रूपी सोने में जो खाद पड़ी है उसको निकालने के लिए युक्ति बताते हैं। कभी वह रूहानी सुप्रीम सर्जन बन करके आत्माओं का ऑपरेशन करते हैं। कभी वह टीचर बन के पढ़ाते हैं, या कभी वह सतगुरु बन के सभी मनुष्य आत्माओं को राह दिखाते हैं सदगति की। कभी वह खिवैया भी बन जाते हैं,
जो जीवन रूपी नाव को इस विषय सागर से कहो या भव सागर से पार कराते हैं। तो ऐसे अलग अलग संबंधों से अलग अलग युक्तियों को रचते हुए परमात्मा उनके पास जो मनुष्य आत्माओं के कल्याणार्थ जो ज्ञान है उस ज्ञान को देते हैं या अविनाशी ज्ञान रत्नों को हम बच्चों में बांटते हैं। यहाँ पे हम बच्चों माना मेरा कहने का मतलब यही है कि दुनिया के सारे मनुष्य आत्माओं के लिए यह ज्ञान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर किसी एक या दो के लिए ज्ञान देगा, वो तो देते समय सभी के लिए देगा। जैसे किसी क्लास में जब पढ़ाई जाती है तो टीचर तो किसी एक दो बच्चों को देख करके नहीं पढ़ाता, उसके सामने तो सारे बच्चे सारे स्टूडेंट होते हैं। उसी तरह से परमात्मा भी यह पढ़ाई सभी को पढ़ाते हैं। तो इसी युक्ति कहो या इसी तरीकों के ऊपर आज का हमारा चिंतन चलने वाला है और धीरे धीरे किस तरह से हम ज्ञान की गुह्य बातों को समझ लेते हैं या समझ जाते हैं तो हमारा कैसे भला हो सकता है, हमारी कैसी सद्गति हो सकती है, इन बातों को भी समझने की हम कोशिश करेंगे। देखो, कहानी सुनना, कथा सुनना सभी को अच्छा लगता है। मैं समझता हूँ कि हम सभी जो भी मुझे सुन रहे हैं सभी ने अपने बचपन में, अपने बाल्यावस्था में अपने दादा दादी से, नाना नानी से, बड़े दीदी से, भैया से कहानी अवश्य सुनी होगी। रात में जब सोने का समय होता है तो ऐसे रात्रि के समय में सब खान पान होने के बाद बिल्कुल अपने माता पिता की गोद में कहो या नाना नानी के गोद में कहो, लेट करके जब वो दादा दादी कहानी सुनाते हैं, ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए जब हम वो कहानी सुनते हैं तो हमको बड़ा ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, दिल को चैन मिल जाती है और फिर कब नींद लगती है हमको पता ही नहीं पड़ता। और ये कहानियाँ जो होती है ये कोई ऐसी सादी कहानी नहीं होती है। हर कहानी में से कुछ न कुछ सीख हमें मिलती है। कहानी भी सुनाई जाती इसलिए है क्योंकि एक तो सुनाने वाले का हमारे ऊपर बहुत प्यार होता है। वो चाहता है कि इसको हम ऐसी शिक्षाएं दें जो इसका आगे का आने वाला जीवन भविष्य संवर जाए। कुछ ना कुछ सीख हमेशा कहानी में से दी जाती है। बड़ी ही मीठे तरीके से ये शिक्षाएं हम तक पहुंचाई जाती है। तो बिल्कुल उसी रीति से परमात्मा पिता कहो या परमात्मा शिव कहो, वह भी हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं अपने पिताश्री जी ब्रह्मा जी के द्वारा, या यूँ कहे कि ब्रह्मा माँ के द्वारा हम बच्चों को जो अतः ज्ञान उनके पास है वह कहानी के रूप में सुनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर कहानियों की शुरुआत इसी वाक्य से होती है कि बहुत पहले समय की बात है, बहुत साल पहले की बात है, या इंग्लिश में कहेंगे तो लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो, इसी के ऊपर आज का हमारा चिंतन चलने वाला है। अब परमात्मा जब ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं तो कहते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, तो बाबा कहते हैं या प्यारे बाप दादा कहते लॉन्ग लॉन्ग एगो तो सभी कहते हैं,
लेकिन कितने लॉन्ग लॉन्ग एगो ये तो कोई कहता नहीं है ना। उसको भी कुछ जरूर समय सीमा होगी ना। कितने साल पहले की बात थी, बहुत साल पहले की बात थी, ऐसा कहने से तो बात नहीं चलेगी। तो परमात्मा यह भी बताते हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब यह है कि आज से 5000 साल पूर्व, 5000 साल पूर्व की कहानी परमात्मा हम बच्चों को हमारे कल्याणार्थ सुनाते हैं, हम बच्चों के कल्याणार्थ सुनाते हैं। जैसे वह लौकिक रीति से जब कहानी सुनता है बच्चा कोई, या हम भी जब कहानी सुनते थे, तो हम वो कहानी में इतने घुल मिल जाते हैं, कहानी सुनते सुनते इतने हम एकरूप हो जाते हैं उस कहानी से, हम जैसे कि वो कहानी में चले जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हमको इस कहानी को सुनते हुए भी या सुनते समय भी हमको भी क्या करना है, वो कहानी से एकरूप होने की कोशिश हमेशा अवश्य करनी है। अब वो तो कहानी 10-20 साल पहले की होगी, लेकिन ये कहानी तो है 5000 साल पहले की, तो फिर कैसे सुनेंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि हम सभी मनुष्य आत्मा स्वयं को कहते हैं। मनुष्य आत्मा जब कहते हैं, हम आत्माएं स्वयं को जब कहते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि आत्मा तो अजर, अमर और अविनाशी है। तो जब हम परमात्मा से हम आत्माएं कहानी सुनते हैं, तो अवश्य ही हमको भी स्वयं को एक अजर, अमर और अविनाशी आत्मा समझते हुए जब यह कहानी सुनते हैं, तो फिर वो कहानी का अनुभव भी होता है और मज़ा भी आता है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि यह सुनते समय हम स्वयं को निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझ करके यह कहानी सुनने की कोशिश करें। तो बिल्कुल ही कहानी सीधी सादी है। आजकल की दुनिया में भी हम लोगों से यह कहते हुए सुने जाते हैं या पाए जाते हैं कि अरे हमारे समय की तो बात ही कुछ अलग थी, वो जमाना भी क्या जमाना था। तो परमात्मा भी वही बताते हैं कि 5000 साल पहले का जमाना भी क्या जमाना था। परमात्मा कहते हैं, हे मीठे बच्चों, जब तुम आज से 5000 साल पहले इस मनुष्य सृष्टि में थे या आए थे, तब यह मनुष्य सृष्टि ऐसी नहीं थी कि जैसे आज हमको दिखाई देती है। उसी मनुष्य सृष्टि को स्वर्ग कहा जाता है, हेवनली अबोर्ड कहा जाता है, हेवन कहा जाता है। और परमात्मा कहते कि बच्चे, आप तो उस स्वर्ग में थे, मनुष्य के चोले में थे, मनुष्य के रूप में, लेकिन उस स्वर्ग में आप निवास करते थे। जब आप उस स्वर्ग में निवास करते थे, तो किसी भी बात की, किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। प्रकृति भी सुखदायी थी, कोई बीमारी नहीं। यहाँ तक परमात्मा कहते हैं कि, तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जब आप स्वर्ग में थे तो किसी बात की कमी नहीं थी। मानव जीवन हर प्रकार से संपन्न था। आप बच्चे सर्वगुण संपन्न थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, डबल अहिंसक थे, 16 कला संपन्न थे। इस तरह का हमारा जीवन था। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब यही होता है कि हर कोई मनुष्य या हम सभी बच्चे, हम सभी आत्माएं जब उस स्वर्गिक दुनिया में थे, तो
मर्यादाओं में रहते थे। हमारा बोलना, चलना, उठना, बैठना मर्यादाओं में था। कोई अपनी मर्यादाओं को लांघता नहीं था। सर्वगुण संपन्न जीवन हमारा था। इसका मतलब जो भी दैवी गुण है, सहनशीलता हो, मधुरता हो, नम्रता हो, हर्षित मुक्ता हो, ऐसे 36 प्रकार के दिव्य गुण कहे जाते हैं। निर्भयता हो, मिठास, वाणी में मिठास हो, ऐसे सभी दिव्य गुणों के धनी या दिव्य गुणों से संपन्न हमारा जीवन उस समय था। सर्व गुणों से संपूर्ण जीवन था। साथ साथ परमात्मा यह भी कहते हैं कि हे मीठे बच्चों, आपका जीवन 16 कला संपन्न था। अब यहाँ पे 16 कलाओं का मतलब यही होता है कि जैसे पूर्णमासी का चांद होता है, वो पूरा बिल्कुल संपन्न, अपने आप में ही संपन्न होता है। पूर्णमासी के चांद को देखते रहने में अलग ही मजा होती है, अलग ही मजा आता है। शुभ्र प्रकाश, शीतलता, शांतता, अभी भी हम जब वो चांद को देखते हैं तो हमको अनुभव में आती है। तो बिल्कुल उसी तरह का, अर्थात 16 कलाओं से संपूर्ण परिपूर्ण जीवन परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चों का तब था जब इस धरती पे स्वर्ग बसा करता था। बाकी ये जो आज की तरह से देखा जाए, नृत्य कला कहो या गायन कला, वादन कला, ये तो कलाएं तो वहां पे थी। इन कलाओं से भी परिपूर्ण जीवन हम बच्चों का था कि जैसे उठने की कला, बैठने की कला, चलने की कला, बात करने की कला, देखने की कला, सुनने की कला। अगर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि आज के वर्तमान समय या आज की दुनिया में अगर हम देखते हैं तो इन्हीं कलाओं के अभाव के कारण कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। हम ठीक से किसी से बोल भी नहीं पाते, बात भी नहीं कर पाते। तभी तो कहते हैं ना, अरे उसको तो बोलने का अकल भी नहीं है कि कैसे बोले, क्या बोले, कब बोले, ये भी उसको अकल नहीं है, ऐसा कहने में कहते हैं। और बोलते बोलते कुछ कम ज़्यादा हो गया, ऊपर नीचे एक आधा शब्द मुंह से आ गया तो फिर तो आगे क्या होता है ये तो कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ पर जब हम आत्माएं निवास करती थी तो हम सभी आत्माएं बोलने की कला को भी भली भांति जानती थी। उसके जैसे कि संस्कार हमारे अंदर ठूस ठूस के भरे हुए थे कि बोलते समय किस तरह से बोलना है। जैसे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट हो, बोल में मिठास हो, अपनापन हो, इंस्पायरेशनल कहेंगे या जिसको आगे के दूसरों को आगे बढ़ाने वाले बोल हो, लोगों को खुशी दिलाने वाले बोल हो। तो इस तरह से बोल हमें वास्तव में बोलना चाहिए। मुख जो हमें भगवान ने दिया है उसका किस तरह से उपयोग करना है, जहाँ तक बोलने का सवाल है, तो वो है बोलने की कला। मधुर बोल हो, शुभ बोल हो, मिठास भरे बोल हो, प्यार भरे बोल हो। तो ये कला भी वहाँ पे हम जब थे तो ये भली भांति जानते थे या आती थी, हमारे जैसे कि संस्कारों में थी। साथ साथ देखने की कला, देखने की कला के बारे में हम देखते हैं कि आजकल तो क्या देख रहा है मेरे तरफ, ऐसा सीधा कह के
लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, क्यों देख रहा है मेरे तरफ, क्या है, माना आंखों में क्या भरा हुआ हो जब हम किसी की तरफ देख रहे हैं, तो आंखों में उत्साह हो, प्यार हो, अपनापन हो। हमारी दृष्टि जो होती है, आंखों द्वारा हम देखते हैं किसी की तरफ, तो दृष्टि ऐसी हो, कहते हैं कि दृष्टि से निहाल हो जाए। भगवान के लिए तो हम कहते हैं कि तुम्हारी तुम्हारी नजर हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा जन्म जन्मांतर का कल्याण हो जाएगा। तो उसी तरह से हम भी जब भगवान के बच्चे हैं, तो हमारी दृष्टि भी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी नज़र को रखें, है ना। बोलते ना, उसकी नज़र लग गई, तो नज़र लग गई माना क्या, कुछ बुरी दृष्टि से देखा, कुदृष्टि से देखा, वरना नज़र लगने की बात तो आजकल हम भली भांति जानते हैं, उसको तो बड़ा खराब समझते हैं, बड़ा हानिकारक समझते हैं। लेकिन हम यही आत्माएं जब सतयुग में थी, तो हमारी नज़र, हमारी दृष्टि भी ऐसी कलाओं से संपन्न होती थी, प्यार, अपनापन, नज़र में जैसे कि नज़र से निहाल करने वाली दृष्टि हम आत्माओं की उस समय होती थी। तो ये है देखने की कला। साथ साथ सुनने की कला भी आवश्यक है। जब कोई हमको बात कर रहा है, तो हम उसका किस तरह से सुने, पूरा फोकस उसकी तरफ हो, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा समय निकाल करके उसकी भी सुनवाई की जाए। नहीं तो आजकल वही होता है, अरे ये तो बकवास करते रहता है ना। वो कहते भी है कहने के लिए, तो अच्छा लीडर वही बन सकता है जो सुनना जानता हो, जो बात करना जानता हो। ये लीडर की क्वालिटी नहीं है, सुनने वाले की क्वालिटी है, जो गुड लिसनर है ना, गुड लिसनर। तो ये सुनने की भी कला हम बच्चों को जब हम सतयुग में थे तो वो थी। अपनापन होता था आपस में, अपनेपन से सुनते थे, बोलते थे। साथ साथ बैठने की कला, उठने की कला, चलने की कला, है ना। चलने के बारे में भी कहा जाता है, अरे उसको ठीक से चलना भी नहीं आता, क्या कैसे चलता है देखो, वो कहा जाता है ऐसा। स्थूल चलना भी नहीं है, जैसे कर्म एक तरह से जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो किस तरह से हमारे कर्म हो, किस तरह से हम अपने जीवन को चलाए, ये भी आजकल थोड़ा सा अभाव इसके बारे में देखने में आता है। लोग जीना तो चाहते हैं, हम सभी जीना चाहते हैं अच्छी तरह से, लेकिन कुछ ना कुछ होते रहता है ऊपर नीचे, और हम वो ठीक से जी नहीं पाते, चल नहीं पाते। तो ये चलने की कला भी उस चलने, और स्थूल वृत्ति से भी देखा जाए तो भी ऐसे चलेंगे तो जैसे कोई राजा महाराजा जा रहा हो, अहंकार नहीं हो, नम्रचित होकर चले, निरहंकारी होकर चले। अहंकार किस बात का, लेकिन अहंकार नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे ढीले ढाले चल रहे हैं। एक आदब से चले, सामने वालों को भी अपने जैसा समान समझते हुए चले। हम ही अकेले दुनिया में बड़े नहीं है, सभी लोग बड़े हैं, सभी अच्छे हैं, सभी, हम अकेले अच्छे नहीं है, सभी है अच्छे। तो सभी को अच्छा समझते हुए अपने जैसा मैं अच्छा हूं, मुझे लगता है वैसा सामने वाला भी अच्छा है, इस नज़र से देखे, उस नज़र से एक दूसरे के साथ लेन देन करे। तो जैसे मैं स्वयं को ऊंचा समझता हूं, वैसे सामने वालों को भी ऊंचा समझते हुए चले।
जैसे राजाई, जो मैंने कहा, राजाई ढंग से चले। कहते हैं ना, हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं। तो हाथी अपने मौज मौज में मस्त होता है, चलते रहता है वो, ऐसे चले। चलने की कला। बैठने की भी कला है। बैठने के बारे में भी कहा जाता है, अरे ठीक से तो बैठ भी नहीं पाता, ठीक से बैठो, ये ऐसे क्यों बैठे हो। तो ये छोटी छोटी कलाएं जो है, ये कलाएं भी जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन कलाओं के अभाव के कारण ही कई सारी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये हम देखते हैं। हमारे रोज के पेपर अगर पढ़ निकाल के देखें हम, तो इसमें यही कुछ बातें ऐसी होती रहती है। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे धक्का दिया। अच्छा, गलती से लगा हो फिर भी धक्का क्यों दे रहा। अच्छा, उसने धक्का लगाया गलती से, लेकिन ये जोश में आके बात कर रहा है, तो ये कहाँ की कला है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, कई सारी कलाएं हैं छोटी छोटी। ऐसी सभी कलाओं से, जिसके लिए कहा जाता है 16 कला संपन्न, हम आत्माएं थी जब हम सतयुग में थी, जब हम स्वर्ग में थी। सतयुग के बाद आने वाले त्रेता युग में ज्यादा कुछ नहीं बदलता, सिर्फ हम बच्चों की 2 कलाएं कम हो जाती है। जैसे वो पूर्णमासी का चांद भी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन एक एक कलाओं से कमती होते जाता है, और अमावस्या के दिन पूरा ही ढक जाता है कहो, या बिल्कुल ही उसमें कोई कला रहती नहीं है, अंधेरा हो जाता है। उसी तरह से हम बच्चों का भी जीवन जो है त्रेता युग में 2 कलाओं से कम होता है, और फिर आगे चलते चलते द्वापर युग से लेकर के कलयुग के इस अंतिम घड़ी तक हम आत्माओं रूपी बच्चों की सारी कलाएं जैसे कि कम होती जाती है। इसीलिए परमात्मा तो कहने में कहते हैं कड़े शब्दों में कि सतयुग त्रेता में तो आप सब 16 कलाओं से संपन्न थे, संपूर्ण थे, और अभी कलयुग के अंत में आते आते 9 कला बन गए हो, कोई कला नहीं रही है, ऐसे परमात्मा कहते हैं। तो वो मराठी में भी गीत आता है, कोण होतास तू, काय झालास तू। मना हम कितने श्रेष्ठ थे, कितने ऊंच थे, और हम कहाँ थे, कहाँ से कहाँ तक इस दुनिया के चक्कर में जन्म मरण लेते लेते आकर के पहुंचे हैं। इसका आईना कहो या इसका दर्शन कहो, परमात्मा इस कहानी के रूप से हम बच्चों को कराते हैं। इसी को ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है, स्वयं का दर्शन। हम कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, और अब क्या बन गए हैं, और फिर आगे चल करके क्या करना है, क्या बनना है। तो जैसे कि मैंने कह रहा था कि मनुष्य आत्माएं जब स्वर्ग में थी, या आज से 5000 साल पहले मनुष्य का जीवन सर्वगुणों से संपन्न था, मर्यादा पुरुषोत्तम रीति से जीवन व्यतीत करते थे, 16 कलाओं से संपन्न था। और डबल अहिंसक का मतलब यह होता है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी, जीवन में कोई विकारों का नामो निशान नहीं था, प्रेम, भाईचारा भरपूर रीति से जीवन में, प्रैक्टिकल रीति से जीवन में था। तो इस तरह का जीवन, इसलिए उसको डबल अहिंसक कहा जाता है। डबल अहिंसक का मतलब किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं, ना कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को दुख देता था किसी भी प्रकार से, ना मनसा से, ना वाचा से, ना कर्मणा से। मनसा से दुख का मतलब तो हम समझ सकते हैं कि आजकल तो कोई किसके बारे में क्या क्या सोच लेता है,
कैसे कैसे गलत विचार धारण करके रखता है। बोल से भी कोई एक दूसरे को दुख देते रहता है, कर्मण्य से तो देते ही रहते हैं। तो ऐसे मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रीति से किसी भी प्रकार का दुख वहाँ पे किसी से भी न मिलता है न कोई किसी को देता है। साथ साथ पशु पक्षी जानवर यह भी आपस में बड़े ही प्यार से रहते थे। वह भी कभी किसी को दुख नहीं देते थे। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्वर्ग में शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीते थे। तो आपसी प्यार और भाईचारा इतना था कि कोई दुख नहीं। प्रकृति भी इतनी सुखदाई थी। आज की प्रकृति जैसे मनुष्य आत्माओं के लिए दुखदाई बन गई है, वहाँ प्रकृति के जो पांच तत्व है वह भी मनुष्य आत्माओं के किसी भी दुख का कारण नहीं बनते थे। क्योंकि जब मनुष्य आत्माएं ही जब संपन्न होते हैं, परिपूर्ण अवस्था में होते हैं, तो प्रकृति भी परिपूर्ण होती है, संपन्न होती है। हम सभी समझ सकते हैं। जैसे कई बार ये उदाहरण दिया जाता है कि अगर घर में कोई हंसी खुशी का माहौल होगा तो घर के जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, पालतू प्राणी होते हैं, जैसे कि कुत्ता बिल्ली कहें, तो वो भी बड़े ही खेलते कूदते रहते हैं। और उसी समय अगर किसी ने कोई अघटित घटना हो जाती है तो दुख का माहौल छा जाता है घर में। तो ऐसे माहौल में वो अपने कुत्ते या बिल्ली जो भी पालतू प्राणी होते हैं वह भी जैसे कि हल्का सा दुख में आकर के किसी घर के किसी कोने में जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये कहने का मतलब यही है कि मनुष्य आत्माओं का प्रभाव प्रकृति के ऊपर अवश्य पड़ता है। प्रकृति के साथ साथ अन्य जो भी पशु पक्षी है, पंछी आदि है, उनके ऊपर भी अवश्य पड़ता है। तो जब मनुष्य आत्मा ही सर्वगुणों से संपन्न होती है तो फिर प्रकृति और प्रकृति के साथ साथ जो भी उस समय जो पशु पक्षी आदि होंगे वह भी बहुत ही अच्छे होते हैं, सुखदायी होते हैं। यह भी कहा जाता है कि स्वर्गिक दुनिया में हम जब बच्चे थे तो खाने पीने के लिए भी किसी भी बात की कमी नहीं थी। खाने के लिए 56 भोग होते थे। फल आदि भी इतने मीठे और रसीले होते थे कि जो मुंह में रखते ही उनका जो रस है वो मुंह के अंदर चला जाता था। बिल्कुल प्राकृतिक रूप से सारी अन्न धान्य को या सारी चीज़ें उपलब्ध होती है और वो भी प्रचुर मात्रा में। हवाएं ऐसी बहती है जो मन को शीतलता प्रदान करती है। जब पशु पक्षी कुछ भी आवाज करते हैं या हवा के बहने का जब आवाज होता है या बारिश होती है कहो, तो जो भी नेचुरल घटित होने वाली घटनाएं होती रहती है, जो भी आवाज़ें वहाँ पे निर्माण होती है, वह आवाज़ें भी जैसे कि मनमोहक कहो या श्रवणीय संगीत जैसे कि बज रहा हो, इस रीति से नाद ध्वनि सदैव बजते रहता है। जिस कारण से मनुष्य आत्मा कभी दुख होने का या जैसे कि आजकल के शब्दों में कहते हैं कि बोर होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दूध घी की नदियां बहती है ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि प्रचुरता होती है। रहने के लिए सोने के महल, पहनने के लिए हीरे जड़ित वस्त्र होते हैं।
कहीं आने जाने के लिए विमान होते हैं, जो पुष्पक विमानों का जिक्र शास्त्रों आदि में आता है। और वो सब, ये सभी बातें पोल्यूशन फ्री होती है, कोई पोल्यूशन नहीं। संकल्प से सिद्धि जैसे कि वहां पे होती रहती है, संकल्प करो और वो सब हाजिर हो जाता है। ऐसा जीवन हम सभी बच्चों का आज से 5000 साल पूर्व था। यह बातें परमात्मा अपने ज्ञान में सभी बच्चों को समझाते रहते हैं, और धीरे धीरे यह भी इशारा देते हैं कि बच्चों, अभी आपको ऐसा बनना है। और वास्तव में देखा जाए तो हम चाहते भी यही है ना। हम हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सुखदायी हो, सुखों से भरपूर हो, जीवन में शांति हो, कोई तनाव न हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, चाहते हैं सभी। तो वो किस तरह से बन सकता है, किस तरह से आ सकता है, इसका भी ज्ञान परमात्मा हम सभी बच्चों को देते हैं। ये कहानी के रूप में परमात्मा जैसे कि प्रतिदिन सुनाते रहते हैं। तो देखो होता क्या है कि आज का अगर हम तुलना करें उस समय के हमारे ही जीवन की और आज के हमारे ही जीवन की हम तुलना करें, तो जैसे कि रात दिन का फर्क हमको महसूस होता है। हम लोग जबकि उस सतयुग से लेकर के आज कलयुग के अंत में आकर के पहुंचे हैं, कोई कला नहीं रही है, तो अनुभव में आता है, महसूस होता है कि हम, या यूँ कहे कि लोग वही बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, वही सुनते हैं जो उन्हें नहीं सुनना चाहिए, वही देखते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। जहाँ पर विश्वास करके चलना चाहिए उन बातों को परखने में लग जाते हैं, और जहाँ पे परखने की आवश्यकता है वहाँ पे अंधविश्वास रख करके चलने लग पड़ते हैं। जहाँ पे धीरे आवाज में बोलना चाहिए वहाँ पे बड़ी आवाज में बोल देते हैं। जो खाना नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं, जो पीना नहीं चाहिए वो पी लेते हैं। स्वतंत्रता के नाम पर स्वैराचार में आ जाते हैं, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर लेते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं जो यह दर्शाती है कि अब हमें बदलने की आवश्यकता है। नहीं तो आप दुनिया में देखेंगे कि किसी भी पक्षी, पंछी, पशु के लिए कोई सत्संग आदि नहीं चलता। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके लिए सत्संग चलाए जाते हैं, वैल्यूज के ऊपर क्लासेस चलाए जाते हैं, स्वयं का व्यवस्थापन कैसे करें, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करें, उसके ऊपर सेमिनार दिए जाते हैं। क्या खाए और क्या न खाए, यह महंगी महंगी फीस लेते हुए बताया जाता है, डाइट प्लान बना के दिया जाता है। आजकल तो एजुकेशन में भी, स्कूल एजुकेशन में कहो या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी वैल्यू एजुकेशन के ऊपर बताया जाता है। तो इसकी जरूरत मनुष्य को आज क्यों पड़ रही है? यही सब बातें दर्शाती है कि मनुष्य आज वो कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। वो जरूर किसी न किसी के वश में होकर के यह सारी बातें वो कर रहा है। वो भी नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। जेल में जाते हैं या कोई घटना हो जाती है
तो बाद में हमको यही सुनने में आता है कि क्या करें, मैं उस समय अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका और इसलिए मुझे आज यह दिन देखने मिल गया या देखना पड़ रहा है। और कोई कोई तो जानबूझ के ऐसा गलत सलत उल्टा सुल्टा करने लग जाते हैं। किसी को दुख देने में ही कभी कभी किसी को मज़ा आता है, ऐसा भी होता है आजकल। तो इसलिए कहा जाता है कि कौन आप थे और कहाँ पे आके पहुंचे हो, कोण होतास तू काय झालास तू। परमात्मा यह सब बातें हम बच्चों को बिल्कुल आसान तरीके से समक्ष रखते हैं, सामने रखते हैं। हमारा आईना हम अपने को ही दिखाते हैं। और अब परमात्मा कहते हैं कि बच्चों, अब फिर से आपको अपना ओरिजिनल या स्वाभाविक जीवन फिर से जीना है। और यह बात ऐसी भी है कि ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग एगो की जो बात मैंने कही थी, बहुत साल पहले की बात ये है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत साल पहले की बात ही अभी फिर से चक्रीय रूप से होते हुए, गोलाकार रीति से घूमते हुए आज फिर से हमारे सामने, हमारे जीवन में आने वाली है। कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स। जो इतिहास था वह इतिहास अब फिर से भविष्य है। जो इतिहास था वही हमारा भविष्य है। सतयुग त्रेता युग बीत गया है, द्वापर युग भी बीत गया है, कलयुग भी अपने अंतिम चरण पर है और कलयुग के बाद अब आने वाला है फिर से वही स्वर्गिक दुनिया, सतयुग आने वाला है। बस हमें उस दुनिया में चलने के लिए तैयारी करनी है, अपने आप का परिवर्तन करना है, स्वयं को परिवर्तन करके चलना है। जैसे उस अपने नाना नानी से जब कहानी सुनते थे तो कुछ ना कुछ सीख हमेशा लेते थे और मन में याद, उस समय तो सो जाते थे लेकिन जैसे ही सवेरे उठते थे तो याद आता था कि अरे दादी ने इस तरह से बताया है कि यह करना है। जीवन में वो बातें धारण हो जाती थी और उससे भला हो जाता था। आज भी हम में से ऐसे कई लोग होंगे सुनने वाले, जो सुन रहे हैं, वो कई होंगे ऐसा जो ये महसूस करते होंगे, जो ये अनुभव करते होंगे कि हाँ, मुझे उस समय मेरे बाल्यावस्था में, मेरे बचपन में हमारे दादी ने, हमारे नाना ने यह कितनी अच्छी बातें हमको बताई थी, जिस कारण से आज मेरा जीवन अच्छा है औरों के मुकाबले। जैसे कि वो बातें संस्कारों में धारण हो चुकी है। तो बिल्कुल उसी तरह से ब्रह्मा माँ, परमात्मा पिता की जो बातें हम बच्चों को बताते हैं, वो यही बताते हैं कि बच्चों, आपके भी यह संस्कारों में थी, यह बातें आपके संस्कारों में थी आज से 5000 साल पहले। यही संपन्नता, यही प्रेम, यही सुख, यही शांति, यही शक्तियाँ आपके संस्कारों में थी, निजी संस्कार के रूप में यह अपने जीवन में थी। लेकिन बीच के काल में, मध्य के काल में, द्वापर के समय में आत्मिक विस्मृति होने के कारण, स्वयं को देह समझने के कारण, देहिक भान के कारण यह अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार जीवन में प्रवेश कर दिए और उन विकारों के वशीभूत होते होते कर्म करते जाने के कारण जो हमारे श्रेष्ठ संस्कार थे वह फिर से भ्रष्ट संस्कार बन गए। तो बस बात वही है, लेकिन आत्मा तो अजर और अविनाशी है, अमर है। बस इन संस्कारों का हमको फिर से परिवर्तन करना है और जो हमारा निजी जीवन था, जो हमारा निजी स्वभाव था,
उन निजी स्वरूपों को फिर से याद करते हुए, दोहराते हुए हमको उसको अपने कर्मों में लाने का प्रयास करते रहना है। और इन्हीं प्रयासों को सरल बनाने के हेतु परमात्मा, जो कि शक्तियों के सागर है, वह यह कहते हैं कि योग भी सिखाते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि स्वयं को निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा समझकर मुझ एक बाप को या एक परमात्मा को याद करो। देह और देह के सभी धर्मों को भूल करके मुझ निराकार परमात्मा को याद करो, तो फिर सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। या इन स्मृतियों से, परमात्मा की स्मृतियों से या परमात्मा की याद से हम बच्चों को शक्ति मिलेगी, और उन शक्तियों के आधार से हम अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकेंगे। जो कहते हैं ना, नहीं करना था, नहीं सुनना था, नहीं देखना था, लेकिन देख लिया, कर लिया, वो नौबत नहीं आएगी। धीरे धीरे, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे संस्कार परिवर्तन से संसार का भी परिवर्तन संभव है और संभव हो जाएगा, होगा। तो इस तरह से ये कहानी के रूप में आज अतः ज्ञान जो है परमात्मा का, वो हमने समझने की कोशिश की, समझने का प्रयास किया। अच्छा, ओम शांति।